अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे खूबसूरत अरब मुल्क की कि जिसे दुनिया का सबसे महफूज तरीन मुल्क कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क कि जहां के लोग दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं, यहाँ तक के सऊदिया और दुबई के लोगों से भी ज्यादा अमीर हैं। और एक ऐसा मुल्क कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी गरीब नहीं होगा। जी हाँ, आज हम आपको लेकर जाएंगे कतर की तरफ और दिखाएंगे आपको वहाँ की जिंदगी और खूबसूरत रस्म रिवाज, और बताएंगे ऐसे हैरत अंगेज राज जो आपको हैरान कर देंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कतर है और ये मशरिक़ वुस्ता का ना सिर्फ महफूज मुल्क है बल्कि सबसे अमीर ममालिक में भी शुमार होता है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 32 लाख है, मगर हैरत की बात यह है कि इसमें से सिर्फ 10% लोग ही असल कतरी हैं, जबकि बाकी तमाम अफराद मुख्तलिफ ममालिक से आकर यहाँ आबाद हुए हैं। आबादी के लिहाज से कतर दुनिया में 136 नंबर पर आता है। आबादी का तकरीबन 97% हिस्सा शहरों में, जबकि सिर्फ 3% के करीब लोग देहातों में रहते हैं। कतर में सबसे ज्यादा तादाद इंडियन शहरियों की है, जो टोटल आबादी का तकरीबन 28% बनते हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 1,82,000 के करीब है। दोनों ममालिक के लोग यहाँ बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। कतर का कुल रकबा 11,637 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया में 158 नंबर पर आता है। दूसरे अरब ममालिक की तरह यहाँ भी बादशाहत कायम है और मौजूदा हुक्मरान शेख तमीम बिन हमद अल सानी हैं, जिनकी पैदाइश 3 जून 1980 को हुई और वो दुनिया के सबसे कम उम्र हुक्मरानों में शुमार किए जाते हैं। 2013 में अपने वालिद शेख हमद बिन खलीफा उल सानी के बाद उन्होंने हुकूमत संभाली। शेख तमीम दुनिया भर में अपने लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से भी मशहूर हैं। उन्हें खेलों का भी बेहद शौक है और उनकी इसी गहरी दिलचस्पी ने कतर को दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी दिलाई, जिसने न सिर्फ कतर की पहचान को आलमी सतह पर बढ़ाया बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता को एक नई शनाख्त दी। उनकी दौलत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई अंदाजों के मुताबिक उनकी दौलत अरबों डॉलर में है। शेख तमीम की 3 बीबियां हैं और वो दारुल हुकूमत दोहा में रहते हैं। उनके महल दुनिया के खूबसूरत तरीन शाही महलात में शुमार होते हैं। उनकी ट्रांसपोर्ट भी इंतहाई लग्जरी है। बोइंग 747 हाई उनके शाही बेड़े का हिस्सा है, जो दुनिया के महंगे तरीन VVIP तैयारों में से एक है। उनकी सबसे महंगी तरीन चीजों में लंदन का $1 बिलियन मालियत का शानदार महल भी शामिल है। कतर के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ये दुनिया का वो मुल्क है जहां बेरोजगारी सबसे कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ बेरोजगारी की शरह सिर्फ 0.1% है, यानी 32 लाख आबादी में से सिर्फ 3200 अफराद बेरोजगार हैं। कतर में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कतरी रियाल है और आज के हिसाब से एक कतरी रियाल पाकिस्तानी 76 रुपए और इंडियन तकरीबन 25 रुपए के बराबर है। आमदनी के लिहाज से भी कतर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। यहाँ के मकामी लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन $73,000 है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2 करोड़ रुपए से भी ऊपर बनते हैं। यही वजह है कि आमदनी के एतबार से कतर तमाम अरब ममालिक में पहले नंबर पर और पूरी दुनिया में 6 नंबर पर आता है। यानी कतर के लोग अमेरिका और यूरोप के कई शहरियों से भी ज्यादा अमीर हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि कतर की 100% आबादी मुसलमान है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ की तकरीबन 65% आबादी मुसलमान, 15% क्रिश्चियन, 12% हिंदू, 2% बुद्ध लोग, जबकि बाकी लोग दूसरे छोटे मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। कतर को दुनिया के सबसे महफूज तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है और यहाँ क्राइम न होने के बराबर है। यही वजह है कि दुनिया भर से आने वाले लोग खुद को यहाँ मुकम्मल तौर पर महफूज महसूस करते हैं। कतर में गाड़ियों का शौक हद से बढ़कर है। यहाँ आपको जगह जगह स्पोर्ट्स कारें नजर आएंगी, क्योंकि कतरी लोग गाड़ियों के दीवाने समझे जाते हैं। यही वजह है कि कतर दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां इंपोर्ट करने वाले ममालिक में शामिल है। दुनिया के मशहूर तरीन ब्रांड्स जैसे लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस और बेंटली यहाँ आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं और यही चीज कतर के अमीर लाइफस्टाइल की झलक है। कतर का दारुल हुकूमत दोहा है, जो जदीद तामीरात, शॉपिंग मॉल्स और कारोबारी सरगर्मियों की वजह से दुनिया के सबसे खूबसूरत और तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होता है। यहाँ सबसे ज्यादा गैर मुल्की रिहाइश पजीर हैं।
जब आप दोहा के हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कदम रखते हैं तो फौरन महसूस हो जाता है कि ये मुल्क कितना अमीर है। ये एयरपोर्ट न सिर्फ अरब ममालिक बल्कि पूरी दुनिया के जदीद तरीन और शानदार एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। ये एयरपोर्ट 30 अप्रैल 2014 को बाकायदा तौर पर खोला गया। इस एयरपोर्ट की तामीर पर $17 बिलियन से जायद लागत आई और इसे बनाने में तकरीबन 10 साल लगे। यहाँ की सिक्योरिटी, सफाई और टेक्नोलॉजी इतनी आला दर्जे की है कि इसे कई मर्तबा वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। कतर की कौमी एयरलाइन कतर एयरवेज को भी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार किया जाता है। इस एयरलाइन ने 2025 समेत 9 मर्तबा वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड अपने नाम किया है। इसकी बिजनेस क्लास दुनिया की नंबर 1 बिजनेस क्लास मानी जाती है और यही एयरलाइन कतर की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, कतर के दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल होने की सबसे बड़ी वजह इसके वसी तेल और गैस के ज़खायर हैं। कतर के पास दुनिया के 14 नंबर के बड़े ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, जिनकी मिकदार तकरीबन 25 अरब बैरल है। लेकिन असल चीज सिर्फ तेल नहीं, कतर की मईशत का सबसे बड़ा सहारा कुदरती गैस है और कुदरती गैस के ज़खायर के लिहाज से कतर दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। तेल दरियाफ्त होने से पहले कतर की मईशत मिट्टी के बर्तनों, मछली और मोतियों की तिजारत पर चलती थी। मुख्तलिफ अरब कबाइल ने इस खित्ते पर हुकूमत की, फिर कभी सासानी सल्तनत ने इस पर हुकूमत की और कभी उस्मानी सल्तनत के जेर असर रहा। फिर 1940 की दहाई में तेल की दरियाफ्त ने कतर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन असल तरक्की 1995 में शुरू हुई, जब शेख हमद बिन खलीफा सानी ने इख्तिदार संभाला और कतर को जदीद, ताकतवर और दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना दिया। आपने अल जजीरा न्यूज का नाम जरूर सुना होगा। ये दुनिया की एक ताकतवर तरीन न्यूज एजेंसी है। इसका ताल्लुक भी कतर से है। दोस्तों, दूसरे अरब ममालिक में आपको सहराई रेत गोल्डन कलर की नजर आती है, लेकिन कतर का सहरा ज्यादातर सफेद रेत से बना है। यहाँ गर्मी भी बहुत शदीद होती है और बाज इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है। कैमल रेसेस कतर के अरब कल्चर का हिस्सा हैं और यहाँ के लोग इस खेल को न सिर्फ शौक बल्कि जुनून की हद तक पसंद करते हैं। ये रेसेस हर साल अक्टूबर से फरवरी तक जारी रहती हैं और अल शहानिया कैमल रेसिंग ट्रैक पर होती हैं। दुनिया भर के सयाह इस मुनफरिद खेल को देखने के लिए आते हैं। हर ऊंट की तरबियत महीनों कबल शुरू कर दी जाती है और रेस के दिन हर ऊंट के मालिक का शौक देखने के काबिल होता है। आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि पूरे अरब में सबसे बेहतरीन तालीमी इदारे कतर में मौजूद हैं। दुनिया की कई मशहूर यूरोपीय और अमरीकी यूनिवर्सिटीज के कैंपस भी आपको कतर में मिल जाएंगे। कतर अपनी रिवायात और सकाफत को आज भी जिंदा रखे हुए है और यही इस मुल्क की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ का सबसे मशहूर बाजार सूक वाकिफ है। यहाँ आपको रिवायती अरब तर्ज के मकानात, गलियां और कदीम डिजाइन देखने को मिलेंगे, जो इस बाजार को एक मुनफरिद और दिलकश माहौल देते हैं। यहाँ आपको हर किस्म की चीजें मिलेंगी, प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, खुशबुएं, मसाले, कपड़े, फर्नीचर और जेवरात वगैरह। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो सूक वाकिफ में रिवायती कतरी और अरब खानों के रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। रात के वक्त जब पूरे बाजार को लाइट से सजाया जाता है तो ये मंजर वाकई दिल मोह लेने वाला होता है। आपको यहाँ मुख्तलिफ कैफे, चाय के स्टॉल्स और रात की नाइट लाइफ का भी मजा मिलेगा। अगर कतर के मजेदार खानों की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है कब्सा। ये कतर की सबसे मशहूर डिश है जो चिकन या मटन के साथ मसालों में पकाई जाती है और चावल के साथ खाई जाती है। इसके बाद आती है फलाफिल। ये एक क्लासिक अरब स्ट्रीट फूड है जो भीगे हुए चने के पेस्ट से तैयार होती है। कतर में फलाफिल को खास मसालों और तड़के के साथ पेश किया जाता है। इसके बाद आता है कतरी शवारमा। कतर में शवारमा हर कोने पर दस्तयाब है और यहाँ का शवारमा दुनिया के किसी भी मुल्क से मुख्तलिफ और ज्यादा जायकादार होता है। इसके बाद आती है हम्मूर मछली। कतर चूंकि एक बहरी मुल्क है इसलिए यहाँ की मछली का जायका लाजवाब है। खास तौर पर हम्मूर मछली को मसालों के साथ फ्राई करके पेश किया जाता है। इसके बाद लगीमात। ये कतर का मशहूर मीठा है जो छोटे गोल डोन्ट्स की तरह होते हैं जिन्हें शहद या चीनी की चाशनी में डिबोकर खाया जाता है। हर फेस्टिवल या खुशी के मौके पर ये मीठा जरूर बनाया जाता है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 51 लाख लोग कतर घूमने आए। दोहा में मौजूद एक दिलकश मस्जिद जिसे आमतौर पर ब्लू मॉस्क कहा जाता है, लेकिन असल में इसका नाम कितारा मस्जिद है। ये इस्लामी फन तामीर का एक शानदार शाहकार है। ये मस्जिद और इसके इर्द गिर्द का इलाका कितारा कल्चरल विलेज कहलाता है। यहाँ आकर आपको कदीम कतर और अरब कल्चर की झलक वाज़े नजर आती है। दोस्तों, एक बात तो है कि जदीद दुनिया जितनी भी तरक्की कर ले,
अरब इस्लामी कल्चर की खूबसूरती और सुकून का कोई मुकाबला नहीं। अब चलते हैं कतर के विलाजियो मॉल की तरफ। ये दोहा के सबसे मशहूर शॉपिंग मॉल्स में से एक है, जो अपने लग्जरी ब्रांड्स, तफरीही सरगर्मियों और मुनफरिद अंदाज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ नहरें, कश्तियों के रास्ते और खूबसूरत आर्किटेक्चर देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इटली में हो। विलाजियो मॉल में दुनिया के मशहूर ब्रांड्स जैसे गुची, प्रादा, लुई विटॉन और दीगर लग्जरी स्टोर्स मौजूद हैं, जबकि खाने पीने के शौकीन अफराद के लिए रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स भी मौजूद हैं। अब चलते हैं इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद की तरफ। ये कतर की सबसे बड़ी और शानदार मसाजिद में से एक है। इसका नाम इस्लाम के मशहूर आलिम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के नाम पर रखा गया है। रात के वक्त मस्जिद की लाइट्स उसे एक जादुई मंजर में बदल देती हैं। इसके बाद चलते हैं म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स की तरफ। ये एक ऐसा मुनफरिद और दिलचस्प म्यूजियम है जहां आप फरेब की दुनिया में देज हो जाते हैं। ये म्यूजियम अपने अंदर ऐसी चालाकियां, ऑप्टिकल इल्यूजन्स, दिमाग को झंझोड़ने वाले तजर्बात और इंटरैक्टिव नुमाइशें रखता है जो आपको हैरत ज़दा कर देती हैं। ये मकाम बच्चों, नौजवानों और बड़ों सबके लिए दिलचस्प है। अब चलते हैं कतर की मशहूर हम्माद बिन जासिम मस्जिद की तरफ। ये एक जदीद और शानदार इस्लामी मस्जिद है जिसे शेख हम्माद बिन जासिम अत्सानी ने तामीर करवाया। ये मस्जिद 2008 में मुकम्मल हुई और इसकी तामीर पर तकरीबन 50 मिलियन अमरीकी डॉलर खर्च हुए। इस मस्जिद में एक वक्त में तकरीबन 5000 लोग इबादत कर सकते हैं। यहाँ आने वाले जायरीन मस्जिद की खूबसूरत छत, मीनार और अंदरूनी डिजाइन देखकर हैरान रह जाते हैं। अगर आप कतर की सकाफत और तारीख को करीब से देखना चाहते हैं तो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट लाजमी विजिट है। ये दोहा के समंदर के किनारे वाक़े है और इसकी शानदार इमारत खुद एक फन पारा है। यहाँ दुनिया भर से जमा करदा इस्लामी फनून और तारीखी चीजें देखने को मिलती हैं, जिनमें कदीम किताबें, मिट्टी के बर्तन, जेवरात और अरबी खत्ताती शामिल हैं। कतर में पहले पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल वीजा दस्तयाब था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यह सहूलत बंद कर दी गई है। अगर आपके पास यूरोप या अमेरिका का वीजा है तो आप बगैर वीजा कतर जा सकते हैं। टूरिस्ट वीजा की फीस सिर्फ 100 कतरी रियाल है और यही पॉलिसी भारतीय शहरियों के लिए भी है। दोस्तों, कतर काम के लिहाज से भी, तालीम के लिहाज से भी और सयाहत के लिहाज से भी एक बेहतरीन मुल्क है। अगर आप दुनिया में कहीं भी घूमने का प्लान कर रहे हो तो एक बार कतर के बारे में जरूर सोचें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।